नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार 31 जनवरी और आप देख रहे हैं सुबह की सबसे तेज और बड़ी खबरें देश और दुनिया से। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को अस्पष्टता बताते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इन नियमों के व्यापक सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र पर इसका असर गहरा हो सकता है। बाजार में सोने और चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग, वैश्विक संकेत और निवेशकों की प्रतिक्रिया से ये कीमतें तय हो रही हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान बाजार के हर छोटे संकेत पर टिका हुआ है। मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए शीतलहर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल जैसे इलाकों में तापमान गिरने, घना कोहरा और बारिश के चलते विजिबिलिटी में कमी की संभावना जताई गई है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दूर दराज इलाकों और अनदेखे इलाकों में मूलभूत सेवाओं की पहुंच को त्वरित करना है। यह अभियान अप्रैल तक चलेगा और विकास संकेतकों की संतृप्ति को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का निर्माण पूरा हुआ है, जहां नागरिकों और बच्चों को संवैधानिक मूल्यों की समझ और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सीख दी जाएगी। ये पहल स्थानीय प्रशासन की ओर से सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून नगर निगम ने ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रशर पैदा किया है, जो प्रति घंटे लगभग 400 बोतलों को कुचल सकता है और इसका उपयोग फर्नीचर व अन्य उत्पादों में फिर से किया जा सकता है। ये कदम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के कराची के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। ये करीब 14 साल बाद भारत पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के बीच वायु कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में चल रहे राष्ट्रीय बंद शटडाउन के चलते व्यापारिक गतिविधियां धीमी रहीं और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी बनी रही, जिससे ट्रैफिक और सेवा क्षेत्रों में अस्थिरता का असर देखा गया। टेक वर्ल्ड में सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड स्मार्टफोन का लॉन्च बड़ा अपडेट है, जिसे उच्च स्तरीय फीचर्स और नई फोल्डेड स्क्रीन टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। इसे तकनीक प्रेमियों और मोबाइल मार्केट में खास दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने चुनावी सहायता के तहत दूसरी किस्त में 250 जोड़ SUV और डबल कैब पिकअप्स प्रदान की हैं, जिससे नेपाल की चुनाव तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक सर्वे के अनुसार देश की GDP वृद्धि दर में गति बनी हुई है और मजबूत घरेलू मांग, निवेश और नियंत्रण युक्त महंगाई इसे समर्थन दे रहे हैं। ये संकेत भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक बाजार में स्थिरता को दर्शाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव 2026 का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें रेगिस्तान संस्कृतियों, शोलोक नृत्य और ड्रोन शो का आनंद लिया जा रहा है, जो पर्यटकों और स्थानीय समुदाय के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण है। केरल के थिरुवनंतपुरम में मथुभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2026 का आयोजन जारी है, जिसमें लेखकों, विचारकों और कलाकारों ने साहित्य और संवाद पर चर्चा किया। कार्यक्रम साहित्य जगत में नई ऊर्जा ला रहा है। विमानन जगत में एयर इंडिया ने 30 बोइंग नैरो बॉडी जेट्स के ऑर्डर जारी किए हैं, जो फ्लीट विस्तार में बड़ा कदम माना जा रहा है और एयरलाइन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों क्षमता को और मजबूत करेगा। देश भर में रिपब्लिक डे परेड की चर्चाएं जारी हैं, जिसमें सैन्य संयोजन, सांस्कृतिक टैब्लो और अलग अलग राज्यों की परंपराएं दिखाई दे रही हैं। इस कार्यक्रम ने एकता एवं विविधता के संदेश को बल दिया है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।